कभी आपने महसूस किया है कि बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कुछ भारी भारी सा रहता है। आप मुस्कुराते हो, लोगों से बात भी करते हो, लेकिन जैसे दिल के अंदर कोई अनकही थकान जमा हो चुकी हो। कुछ पुरानी बातें, कुछ लोग, कुछ दर्द, कुछ अधूरे जवाब। और सबसे अजीब बात क्या है, कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम इतना टूटे हुए क्यों महसूस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों हम चीजों को छोड़ नहीं पाते, क्यों पुरानी यादें हमें अंदर से कमजोर करती रहती हैं, क्यों इमोशंस को दबाना हमें धीरे धीरे खत्म कर देता है, और कैसे लेटिंग गो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप खुद को एक नए तरीके से महसूस करें। तो बहुत लोग स्ट्रांग बनने के लिए इमोशंस दबाते रहते हैं। उन्हें लगता है रोना कमजोरी है, दर्द दिखाना गलत है, अंदर की बातें शेयर करना सही नहीं। लेकिन दबे हुए इमोशंस खत्म नहीं होते, वे अंदर जमा होते रहते हैं। और फिर एक दिन ओवरथिंकिंग बन जाते हैं, एंग्जाइटी बन जाते हैं, गुस्सा बन जाते हैं, लोनलीनेस बन जाते हैं। आप नोटिस करना, जो लोग कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, अक्सर वही लोग अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से सच बोलना शुरू करते हो। हाँ, मुझे दर्द हुआ था। हाँ, मैं टूटा था। हाँ, मैं अभी भी अंदर से ठीक नहीं हूं। यही ऑनेस्टी हीलिंग का पहला स्टेप है। बहुत लोग दूसरों से ज्यादा खुद को सजा देते हैं। पुरानी गलतियों के लिए, गलत फैसलों के लिए, गलत लोगों पर भरोसा करने के लिए। लेकिन याद रखो, उस समय आपने वही किया जो आपको सही लगा। आप फ्यूचर नहीं जानते थे, तो खुद को बार बार पनिश करना बंद करो। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप खुद के साथ नरमी से पेश आते हो। अपने पुराने वर्जन से नफरत मत करो। वही वर्जन आपको यहां तक लेकर आया है। आप अपने हाथ में एक भारी पत्थर पकड़कर चल रहे हो। शुरुआत में वो हल्का लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही पत्थर दर्द देने लगता है। अब सोचो, अगर आप उसे नीचे रख दो तो क्या होगा? आप हल्का महसूस करोगे। यही लेटिंग गो है। पुराने दर्द को पकड़े रहना खुद को सजा देना है, और छोड़ देना खुद को आजाद करना है। अगर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तो क्या आप खुद के साथ रह पाओगे? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में सबसे लंबा रिश्ता आपका खुद के साथ होता है। इसलिए खुद से प्यार करना सीखो। खुद को जज करना बंद करो। आप परफेक्ट बनने नहीं आए, आप इंसान हो। गलतियां होंगी, लोग छोड़कर जाएंगे, कुछ सपने टूटेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए। अगर अभी आपकी जिंदगी मुश्किल चल रही है, तो बस इतना याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है। धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। हो सकता है अभी आपको रास्ता ना दिख रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। खुद पर भरोसा रखो। आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा। इमेजिन करो, आप अपने हाथ में एक भारी पत्थर पकड़कर चल रहे हो। शुरुआत में वो हल्का लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही पत्थर दर्द देने लगता है। अब सोचो, अगर आप उसे नीचे रख दो तो क्या होगा? आप हल्का महसूस करोगे। यही लेटिंग गो है। पुराने दर्द को पकड़े रहना खुद को सजा देना है, और छोड़ देना खुद को आजाद करना है। अगर आज इस वीडियो की कोई एक बात आपके दिल तक पहुंची हो, तो बस इतना याद रखना, आपको हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को जाने देना पड़ता है, ताकि जिंदगी में शांति वापस आ सके। जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे टूटने दो, और जो आपके लिए बना है वो सही समय पर आपकी जिंदगी में आएगा। खुद पर भरोसा रखो। हीलिंग धीरे धीरे होती है, लेकिन होती जरूर है। कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगने लगती है कि इंसान बाहर से चलता रहता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। सुबह उठते हो, लोगों से बात करते हो, काम भी करते हो, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी खालीपन रहती है। ऐसा लगता है जैसे
कोई हमें समझ ही नहीं पा रहा। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम खुद को भी समझ नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल एग्जॉस्शन क्या होती है, क्यों हम अंदर से कमजोर महसूस करने लगते हैं, कैसे ओवरथिंकिंग हमारी एनर्जी खत्म करती है और कैसे धीरे धीरे खुद को फिर से मजबूत बनाया जा सकता है। तो आराम से बैठिए, डीप ब्रेथ लीजिए और इस सफर को महसूस कीजिए। हर थकान नींद से ठीक नहीं होती। कुछ थकान ऐसी होती है जो दिल और दिमाग में जमा हो जाती है। जब इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा सहता है और अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाकर रखता है, तो वो इमोशनली टायर्ड हो जाता है। फिर छोटी छोटी चीजें भी भारी लगने लगती हैं। किसी का रिप्लाई ना आना, किसी का बदल जाना, किसी का इग्नोर करना, और धीरे धीरे इंसान खुद से दूर होने लगता है। लेकिन सच क्या है? आप कमजोर नहीं हो, आप बस बहुत लंबे समय से स्ट्रांग बने हुए हो। बहुत लोग अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं, नहीं बोल पाते, हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, हर किसी की प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स उन्हें हमेशा इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे वो अंदर से खाली होने लगते हैं, क्योंकि जब आप हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देते हो तो कहीं ना कहीं खुद को खो देते हो। याद रखो, लोग अकेलेपन से भागते हैं क्योंकि साइलेंस में इंसान खुद से मिलता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा अकेलेपन में होती है। जब आप अकेले बैठते हो तो धीरे धीरे समझ आने लगता है आपको सच में क्या चाहिए। दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा लोग हों, बल्कि वो है जो अकेले होकर भी टूटता नहीं। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आपको कभी दर्द महसूस नहीं होगा। हीलिंग का मतलब है अब दर्द आपको कंट्रोल नहीं करेगा। पहले छोटी बातों से आप टूट जाते थे, अब आप समझने लगे हो। पहले आप हर चीज पर्सनली लेते थे, अब आप छोड़ना सीख रहे हो। यही ग्रोथ है। धीरे धीरे शांत होकर खुद को समझते हुए आगे बढ़ना। ओवरथिंकिंग एक ऐसी जेल है जिसमें इंसान खुद को खुद कैद कर लेता है। माइंड बार बार वही सीन्स चलाता रहता है। काश मैंने ऐसा कहा होता, काश वो मुझे समझ पाता, काश चीजें अलग होती। लेकिन पास्ट बदलता नहीं, और जो चीज बदल नहीं सकती उसे पकड़ कर रखना सिर्फ दर्द बढ़ाता है। कई बार पीस आंसर्स मिलने से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। हर थकान नींद से ठीक नहीं होती। कुछ थकान ऐसी होती है जो दिल और दिमाग में जमा हो जाती है। जब इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा सहता है और अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाकर रखता है, तो वो इमोशनली टायर्ड हो जाता है। फिर छोटी छोटी चीजें भी भारी लगने लगती है। किसी का रिप्लाई ना आना, किसी का बदल जाना, किसी का इग्नोर करना, और धीरे धीरे इंसान खुद से दूर होने लगता है। लेकिन सच क्या है? आप कमजोर नहीं हो, आप बस बहुत लंबे समय से स्ट्रांग बने हुए हो। अगर आज इस वीडियो की कोई एक बात आपके दिल तक पहुंची हो, तो बस इतना याद रखना, आपको हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को जाने देना पड़ता है ताकि जिंदगी में शांति वापस आ सके। जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे टूटने दो, और जो आपके लिए बना है वो सही समय पर आपकी जिंदगी में आएगा। खुद पर भरोसा रखो। हीलिंग धीरे धीरे होती है, लेकिन होती जरूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं खुद को हील होने की परमिशन देता हूं। ओवरथिंकिंग तब पैदा होती है जब माइंड पास्ट और फ्यूचर के बीच फंस जाता है। या तो हम पुराने दर्द में जीते रहते हैं या आने वाले डर में। लेकिन जिंदगी सिर्फ इस मोमेंट में होती है, अभी, यहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो इस समय शायद सब ठीक है, लेकिन माइंड हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढता रहता है, और इसी वजह से इनर पीस गायब हो जाती है। ओवरथिंकिंग रोकने का पहला तरीका है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। हर थॉट पर विश्वास मत करो। माइंड हमेशा सच नहीं बोलता। कई बार आपका माइंड सिर्फ डरा हुआ होता है, और डर हमेशा वर्स्ट केस इमेजिन करता है।
जब भी बहुत ज्यादा सोचने लगो, बस एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, क्या ये थॉट अभी मेरी मदद कर रहा है या मुझे और कमजोर बना रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफों में से एक है अटैचमेंट। जब हम किसी इंसान, किसी रिश्ते, किसी उम्मीद या किसी इमेज से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो हमारा हैप्पीनेस उसी के हाथ में चला जाता है। फिर अगर वो चीज बदल जाए या दूर चली जाए, तो हम अंदर से हिल जाते हैं। लेकिन जिंदगी का नियम है, हर चीज बदलती है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं। और जो इंसान चेंज को एक्सेप्ट करना सीख जाता है, वो अंदर से बहुत शांत हो जाता है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आपने प्यार नहीं किया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप खुद को दर्द में नहीं रखना चाहते। दर्द हमेशा उस घटना से नहीं आता जो हमारे साथ हुई थी। असल दर्द आता है उस घटना को बार बार अपने दिमाग में दोहराने से। कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया, वो पल सिर्फ कुछ मिनटों का था, लेकिन आपका माइंड उसे सालों तक रिपीट करता रहता है, बार बार, हर रात, हर अकेलेपन में। और धीरे धीरे वो मेमोरी आपकी एनर्जी खाने लगती है। आप फिजिकली थकने लगते हो, मेंटली भारी महसूस करते हो, छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड अतीत को पकड़कर बैठा हुआ है। हम सोचते हैं, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो शायद मैं हार जाऊंगा। लेकिन सच क्या है? कई बार छोड़ देना हारना नहीं होता, खुद को आजाद करना होता है। अगर अभी आपकी जिंदगी मुश्किल चल रही है, तो बस इतना याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है। धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। हो सकता है अभी आपको रास्ता ना दिख रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। खुद पर भरोसा रखो। आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा।